हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट कर दिया था। कुछ बेसिक्स देख लिए थे और कुछ एग्जांपल्स करे थे, ठीक है। जिसने वो वीडियो ना देखी हो पहले उसको देखना, तब जाके इसको देखना, तब ये समझ में आएगी आपको एक्सरसाइज। बात समझ में आई तो लिंक नीचे ही है, आप जाके बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो देरी ना करते आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे हम आज एक्सरसाइज पर्सनाली 8.1 एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, 2025। सवाल समझते पहले सवाल क्या है, ठीक है, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। बहुत ध्यान से भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगी अगर आप थोड़ा भी लाइट ले लोगे। गॉट इट। तो बहुत ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा के जो है इसको पढ़ना है, ठीक है। समझना है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मेरी गारंटी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देरी ना करते, शुरू करते हैं। अब क्या है सवाल, सवाल समझते हैं भाई कि त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज है कैसा, ए बी सी। तो बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं फटाफट कि भाई एक त्रिभुज है ए बी सी। ये बना लिया हमने, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री क्या है, बी है। तो भैया 90 डिग्री क्या है, बी है, मान के चलो यहां पे क्या होगा आपका, बी होगा। तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए और सी, बाकी मर्जी है। जिसने बोला है कि बी समकोण है तो बी समकोण मानेंगे 90 डिग्री वाला। अगर उसने बोला सी समकोण है तो फिर सी यहां पे आ जाता। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलिए बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं कि भाई ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 24। तो देखो भाई ए बी कहां है, जरा देखो एक बार ए बी कहां दिख रहा है आपको। सर जी ए बी ये दिख रहा है ए बी, तो क्या मैं इसको लिख दूं 24 सेंटीमीटर? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं दिक्कत। चलिए उसके बाद तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो बीसी कौन है, यही है बीसी, दिख रहा है ना बीसी, दिख पा रहा है अच्छे से। चलिए तो बीसी बराबर कितना है, 7 है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। बात समझ में आई यहां तक? यस सर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? सवाल 1 ये रहा और सवाल 2 ये रहा। तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। उससे पहले समकोण त्रिभुज है, मैंने आपको बताया था कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि हमें एसी भी चाहिए। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो चलते हैं यहां पे हम करते हैं यूजिंग, यानी कि इंग्लिश में तो लिख नहीं सकते, हिंदी में कैसे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय बता दो, जिसने इंट्रोडक्शन देख रखा है हमारे बच्चों ने फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं वैसे तो। क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस होता है आपका लंब का स्क्वायर। बात समझ में आई? जिस बच्चे को नहीं पता, जो न्यू है, वो नोट कर लो फटाफट, ठीक है। चलिए अब कर्ण क्या होता है, मैंने बताया था कि जो भी आपका एंगल है उसके हिसाब से, एंगल बी माना है इसने, ठीक है। तो इसको अगर मैं मान लू यहां पे क्या, लंब मान लू इसको, सॉरी ये तो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीढ़ी की तरह जो होगा वो आपका क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब कर्ण निकालना है तो हम कर्ण रखेंगे सेम टू सेम। तो लिख लेंगे कर्ण क्या है, एसी, तो लिख लेंगे एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अगर मैं इसको कौन मानूं तो भाई आधार यही बनेगा आपका, ये वाला। तो कितना है, 7 का स्क्वायर, यानी क्या लिख लो, बीसी है ना, तो बीसी का लिख लेते हैं, बीसी का होल स्क्वायर प्लस, बात समझ आई, ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी, तो यहां पे लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर। बोले बात समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करें, बराबर लगा लेंगे यहां पे। ए सी कितना है नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको सेम रखेंगे भाई, ए सी का स्क्वायर बराबर बीसी कितना है, चेक करो बीसी भाई 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी चेक करो कितना है, ए बी देखो यहां पे यहां तक है 24 है, यानी कि 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। चलिए भाई तो ए सी का स्क्वायर तो अपने को निकालना है भाई। चलो भाई 7 का स्क्वायर बताओ यार कितना होगा, 7 का स्क्वायर पता होगा, 49 होगा, 49 प्लस 24 का स्क्वायर पता है क्या, 24 का स्क्वायर नहीं पता है। चलिए 24 का बता दूंगा आपको
576 होता है। कितना होता है? 576। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो 30 तक कर लो अभी के लिए, नहीं तो एक स्क्वायर पे मैं ट्रिक बना दूंगा, आप कमेंट कर देना किसी भी नंबर का स्क्वायर, 2 नंबर वालों का, 3 नंबर वालों का, मैं आराम से आपको ट्रिक दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हो ये बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब AC का स्क्वायर बराबर 49 और 576 जोड़ लेंगे भाई, तो 9 और 6 15, 1 कैरी, 4 और 7, 7 और 4 11 और 1 12, 1 कैरी, 5 और 1 6, कितना हो गया? 625 हो गया। चलिए, अब हमें चाहिए AC का स्क्वायर, तो नहीं चाहिए हमें, तो AC चाहिए ना भाई, AC चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है, ये उधर जाएगा और कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ भाई फटाफट, जिसको मैंने बता रखा है जल्दी। हाँ सही बात है सर जी, उधर रूट में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो AC बराबर आ जाएगा आपका रूट 625। क्या आपको यहां तक दिख रहा है बच्चों? चलिए, अब भाई रूट 625 को इट इंप्लाइज हम कैसे लिख सकते हैं? 25 मल्टीप्लाई 25, भाई 25 25 क्या होता है? 625। तो AC में बोल दूं कि भाई AC आपका कितना आ गया? 25 सेंटी का मीटर आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो AC निकाल ली, और AC क्या था? कर्ण था अपना। तो हम रख देंगे यहां पे क्या कि भाई AC बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तीसरी भुजा हम ऐसे निकालते हैं, बस यही काम करना होता है इसमें। ठीक है, आई बात समझ में? ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम से आप किसी भी मतलब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझना सवाल को और फिगर को, एक सवाल सारे सवाल करवा देगा आपके। गॉट इट? चलिए अब चलते हैं सीधा अपने सवाल की तरफ। सवाल पहला करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि भाई साइन ए की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ जी? साइन ए की। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। साइन ए, साइन क्या होता है? हमने एक सूत्र बताया था आपको, छोटी सी ट्रिक, क्या कि लाल बटे काका। क्या बताया था भाई? लाल बटे काका। मतलब साइन है ये पहला, साइन कोस टेन, और बाकी इसके उल्टे हो जाते हैं। तो साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, तो हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। अब भाई बताओ, ए की बात कर रहा है, देखो बहुत ध्यान से, ए की बात कर रहा है, यानी कि कोण क्या है? यहां पे ए है, तो कोण यहां पे फिगर में चेक करो, ए रहा, ये तो है भाई कोण है ना। और इंट्रोडक्शन में हमने बताया था एग्जांपल में आपको कि भाई जो भी कोण होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा बिल्कुल क्या होगी? आपकी लंब होगी। क्या होगी? लंब। तो देखो यार, इसके सामने कौन जा रही, कौन सी भुजा है? इसके सामने ये वाली भुजा है, तो क्या ये मैं लंब कह दूं अभी के लिए? बताओ यार, कह दूं क्या? क्या ये बात सही है? यस सर। तो यार एक बात बताओ, कर्ण तो सेम रहेगा, ये लंब हो गया, तो क्या आधार ये हो जाएगा मेरे भाई? क्या आपकी आधार हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? चलिए अब क्या करें, अब इसका आंसर निकालते हैं जी। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरे भाई कितना निकाला आपने? 7 निकाला। कितना निकाला? 7। और बटे कर्ण कितना है? कर्ण आपका कितना है? 25। कितना है? 25। तो आपका क्या हो जाएगा? साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 7 बटे 25। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर। आगे चले, कोस ए का निकाल लोगे, करके दिखाते हैं। चलिए, कोस ए। अब कोस ए क्या पता था? साइन कोस, तो कोस क्या है? आधार बटे कर्ण, तो मैं लिख दूं यहां पे आधार बटे कर्ण। अब आधार ए ही है, तो जो ए है तो इसका मतलब क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगी चीज। अब आधार देखो क्या है? आधार कौन था? 24। आधार कौन था? 24। आधार कौन था? 24। देखो ये अब आधार हो गया क्योंकि ए की बात चल रही है, ठीक है ना। तो आधार हो गया, उसके बाद है कर्ण, और कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कर्ण क्या होता है? 25। आई होप की बात यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सारे बच्चों के क्लियर हो गया होगा कि भाई हम इनकी वैल्यू कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको बोले भैया tan ए निकालो, कोट ए निकालो, sec ए निकालो, कोसेक ए निकालो, तो जब ए की बात हो रही है तो हर एक पोजीशन में ये आधार रहेगा और ये लंब रहेगा। गॉट इट? बात समझ में आई? चलिए अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ कि भाई सेकंड सवाल क्या कहता है हमें, ठीक है। चलिए यहां तक डाउन वो कर लिया आपने, नोट कर लिया। चलिए फटाफट इसको इधर ले लेते हैं। इधर ले लूं क्या? यहां पे दिख पा रहा है आपको? चलिए यहां पे ले लेते हैं।
देखो सवाल लेते पहले सेकंड सवाल है आपके पास सेकंड नंबर का कि साइन सी और कोस सी, सॉरी यार, क्या है साइन सी और क्या है आपका कोस सी, ये दोनों के मान बताने हैं हमारे को, ये दोनों के मान बताने हैं। चलो बताते हैं जरा ध्यान से, एंगल पे बस ध्यान रखना, क्या है सी और यहां पे भी क्या है सी, मतलब कौन इस बार क्या है सी, चेक करो भाई, सी कौन बैठेगा, सी तो भाई ये बैठेगा, कौन बैठेगा, ये बैठेगा सी। अब सी के सामने वाली क्या हो जाएगी साहब, क्या हो जाएगी, ये लाइन आपकी जो है ये भुजा, ये अब आपकी आधार नहीं बचेगी, ये क्या बचेगी, ये आपकी हो जाएगी अब लंब, क्या हो जाएगी बच्चों, लंब हो जाएगी। इससे पहले एक काम करो, नहीं तो गुचड़ मुचड़ हो जाएगा, इससे पहले फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो ए वाला था, ठीक है, ले लिया। चलिए अब देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इनको मिटा देता हूं बस मैं, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब अगर एंगल सी है आपका, क्या है बेटा, एंगल सी है आपका, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन है, 24 है, यानी ए बी है। तो क्या मैं कह दूं भाई इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यस और नो, कह दूं, यस सर। अगर मैं कह दूं अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी, तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं, डाउट। चलिए लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण आपका सेम रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो भैया साइन सी निकालना है, तो साइन सी वही सेम टू सेम लाल बटे काका, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब लंब क्या है, देखो भाई 24 है और कर्ण क्या है 25 है, तो क्या मैं बोल दूं भैया 24 बटे 25, यहां तक कोई दिक्कत, डाउट नहीं, डाउट। चलिए अब क्या करें, कोस सी, कोस सी की वैल्यू निकालेंगे, कोस सी। अब कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है, तो हम लिख देंगे भाई 7 बटे 25, 7 बटे 25। आई होप सवाल आपको बिल्कुल अब क्लियर हो चुका होगा कि भाई हमने कैसे सारे के सारे अनुपात निकाले हमने, है ना, ये सब अनुपात ही तो होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट सेक कोसेक, मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन में बता रखा है, ठीक है ना, आराम से देख लेना। क्या ये चीज आपको समझ में आई, क्या हमने वैल्यू कैसे निकाली इनकी, क्या समझ में आई। सारा खेल दो चीजों का है, सारा खेल दो चीजों का है, कैसा कि एक तो आपको पाइथागोरस आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन आनी चाहिए आपको, कैसे हम ग्रेस को लगाते हैं। दूसरा, आपको जब आप वैल्यू निकालो तो आपको कोण यानी एंगल का बहुत ध्यान रखना है, किसका, एंगल का ध्यान रखना है आपको, बात समझ आई क्या, यस सर। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बात समझ आई, सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो बच्चों सवाल समझ में आया आपको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से। आकृति 8.13, तो भैया ये 8.13 आकृति आपको दिख रही है, यस सर। चलिए इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, तो tan p और कोट r का माइनस ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है कि ये जो है पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है पी आर, और क्यू आर आपको नहीं पता, तो जो आपने पहला सवाल अच्छे से समझ लिया तो ये आप चुटकियों में कर लोगे कि सर तीसरी आकृति बतानी है, तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। अब पाइथागोरस क्या कहती है, चलिए करते हैं पाइथागोरस से भी भाई, हम लिखेंगे पाइथागोरस द्वारा, क्या लिखेंगे अपन, पाइथागोरस द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना यार कि पाइथागोरस क्या होती है, ठीक है, बच्चे बड़े हैं समझदार हैं समझ गए होंगे, ठीक है। करते हैं तो लगाते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करें कि भाई ये एंगल है आपका, बिल्कुल ठीक है, तो हम ये लगा देते हैं कि भाई कर्ण कौन है, ये रहा कर्ण, कर्ण कौन है, ये रहा कर्ण, तो यानी कि 13 का स्क्वायर लिख दूं क्या मैं, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार तो हमें नहीं पता है लंबी, क्योंकि देखो यहाँ पे P और R दोनों अलग अलग है, तो हमें नहीं पता कि आधार कौन है और
लंब कोण है, लेकिन हमने मान लिया कि भाई ये जो है हमारा ये आधार है, तो क्यू और आर, आधार क्या है यहाँ पे क्यू और आर का स्क्वायर प्लस लंब। अब आधार ये माना है तो ये क्या मान लेंगे हम, लंब मान लेंगे, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 होता है। क्या होता है 169। क्यू आर का स्क्वायर पता नहीं तो निकाल लेते हैं भाई, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना 12 12 144 144। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। क्यू आर निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या मैं लिख दूं कि भाई क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 144। सवाल मन में चला कि सर आपने तो ये इधर लाए फिर इधर कैसे लिख दिया, ये हम कर सकते हैं भाई मैथ में, ठीक है। चलिए, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा मेरे भाई, चेक करो जरा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 25 बच जाएगा। क्या आपको स्क्वायर चाहिए, नहीं चाहिए, तो स्क्वायर कहां भेज दूं, उधर भेज दूं। उधर कैसा हो जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा √25, और √25 को हम क्या लिखते हैं 5 × 5। कोई दिक्कत। तो क्यू आर कितना मिलेगा मेरे भाई, क्यू आर आपको मिल जाएगा 5, कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत। क्यू आर निकाल ली तो क्यू आर में लिख देता हूं यहां पे 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं दिक्कत। अब यार क्या करें कि सर जी क्यू आर भी निकल गई, तो अब सीधा अपने सवाल पे आते हैं भाई। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भैया tan p और माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं tan p और कोट आर। तो हम यहां पे क्या करते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, हम लिखते हैं tan p माइनस कोट आर। दिख रहा है भाई, बढ़िया एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब क्या करें कि भाई tan p है, क्या है tan p, और यहां पे क्या है r, तो एक बार p लेना पड़ेगा आपको कौन, और एक बार r लेना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं चलता हूं p की तरफ, मैं किसकी तरफ चलता हूं, p की। tan p, तो p का मतलब यार यहां पे ये एंगल होगा p, दिख रहा है एंगल, यस सर। तो मैंने बताया था कि भाई p के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। देखो हमने जो माना था वो अलग बात थी, अब बात आ गई है यहां पे। अगर एंगल आपका p है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी भाई, आपकी हो जाएगी क्या कि सर जी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब। और कर्ण पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप ही ये आधार हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या भाई, जब ये लंब हो गई ये कर्ण हो गई तो बची क्या, आधार ही बची। कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहां पे आते हैं, tan p को हम क्या लिखते हैं भाई, किससे, लाल बटे कक्का से। किससे भाई, लाल बटे कक्का। तो साइन कोस tan, यानी tan की बात क्या, लंब बटे आधार। तो मैं इसको लिख दूं tan p को क्या लिख दूं मैं, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत, माइनस कोट आर। अब कोट आर को क्या लिख दूं भाई, उल्टा होता है आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, यस सर। अब क्या करें, अब सर जी वैल्यू रखेंगे और क्या रखेंगे। अब एक बात बताओ, आधार बटे लंब tan की रखते हैं पहले, तो देखो बहुत ध्यान से, फिर आर पे आएंगे, अभी tan की रखते हैं। तो लंब क्या है, p के हिसाब से लंब कौन है, 5 है, तो मैं लिख देता हूं 5 बटे आधार कौन है, 12 है, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 12 माइनस। बात समझ में आई यहां तक, यस सर। अब आधार बटे लंब, लेकिन यहां पे कौन देखना जरा, कौन है, आर ही तो है। अब आर के हिसाब से चलेंगे, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब क्या करूं, इसको मिटा देता हूं। अब हम आर पे आएंगे भाई, किस पे आएंगे, आर पे। अब इसने बोला कि एंगल जो है आपका कोण जो है वो आर है, कौन है, आर। अब आर के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी जी, क्या हो जाएगी, लंब। तो क्या मैं इसको मिटा दूं, अब इसको लिख दूं क्या, अब ये क्या है, लंब है, और ये क्या हो जाएगी फिर ऑटोमेटिक आधार। क्यों, क्योंकि कर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आधार कितना है मेरे भाई, आधार जरा देखो 5 है, आधार देखो क्या है 5 है, और लंब कितना है भाई 12 है, कितना है 12। यहां तक बात समझ में आई, यस सर। अब क्या एक बात बताओ यार, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 यानी 4 माइनस 4 कितना
मतलब बोलो 0, है ना। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है बात, यहां तक आपका आंसर आ चुका है। और आंसर नहीं लिखते भाई मैथ में, तो आप ऐसे करके इसको और डबल टिक कर सकते हैं, दिस इज द आंसर। आई होप सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सवाल आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बात बता दूंगा आपको कि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्यों लिया है, क्योंकि 3 उन 2 की तरह है जो मैंने समझाया है, ठीक है। बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं होगा कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब सवाल नंबर 4 थोड़ा अलग है, इसलिए समझ लेते हैं इसको। क्या है सवाल, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो ज्ञात कीजिए कि साइन ए और sec ए का मान बताना है हमें, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 15 कोट ए बराबर, यहां थोड़ा मैथ लगेगा, मैथ मतलब मेंटल मैथ, ठीक है। क्या कि भाई कोट ए हमें खाली चाहिए, तो सबसे पहले हम एक चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं भाई, वो तो लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब हम इससे करते हैं क्या कि 15 कोट ए बराबर 8 है, ये दिया है 15 कोट ए बराबर 8। अब एक बात बताओ, नंबर दिख रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है, यस सर। तो क्या करें, इस नंबर को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि नंबर इधर हम नहीं रख सकते, सारे नंबर उधर भेजने पड़ेंगे। तो क्या कर दे कि सर जी कोट ए बराबर आप बता दो कि भैया ये 15 बच जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मिल गया आपको, कोट की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें सर जी, 2 दे रखा है, तीसरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बनाते हैं अपना क्या चित्र, चित्र में त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे। चलो बनाते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाऊं बताओ, हाँ सही बात है, समकोण त्रिभुज। तो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये कुछ इस टाइप का है। अब देखना बहुत ध्यान से, कोट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो क्या मान लू, न्यून कोण यानी एक को मैं यहाँ पे ए मान लू, कोई दिक्कत। अब इनको कुछ भी मान लो यार, आपकी मर्जी है, मैं इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको दे रखा है बस उसको आपको कौन मानना है, बाकी तो कोई से को कुछ भी मान लो, ठीक है। अब कोट क्या होता है, कोट कोट बोले तो क्या होता है भाई, याद करो कुछ, LAL लाल बटे काका से, कि भाई साइन कोस टेन और ये हो गया कोट, तो कोट उल्टा चलता है, तो आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, अब तो बहुत सारे सवाल कर लिए यार। तो आधार क्या है, आधार ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। आई बात समझ में, यस सर। लंब कितना है 15, तो लंब कौन है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा कौन होती है, लंबी तो होती है, याद आया। और ये बची कौन सी, आधार, और इसका कोई कन्फ्यूजन है नहीं, ये कर्ण है, ठीक है। यस सर। तो क्या करें सर जी, एक भुजा ज्ञात करें, क्या कौन सी, कर्ण ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे बताओ जरा जल्दी, पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस। तो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो बताओ जल्दी जल्दी, आप बोल दो बस फटाफट, क्या कहते हैं पाइथागोरस। सर जी पाइथागोरस कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस आपका लंब का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक भाई, यही कहती है पाइथागोरस। तो कर्ण क्या है पता ही नहीं, तो कर्ण ही रखेंगे इस बार हम, क्योंकि इस बार तो हमें पता है ना कि आधार कौन है और लंब कौन है ना। जब नहीं पता होता तो फिर हम AC रख लेते हैं। आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, दिक्कत है नहीं है। चलो बहुत ध्यान से समझना फिर भी, है ना। अब आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हल्के में ले लोगे, थोड़ा ध्यान से समझना, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर अपना दिमाग लगाना बढ़िया से। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यार 15 है, तो क्या मैं 15 का स्क्वायर लगा दूं, क्या लगा दूं। चलिए अब क्या कर्ण का स्क्वायर तो निकालना ही है अपने को, तो जब कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 8 का स्क्वायर कितना फटाफट बताओ, 64 प्लस 15 का कितना, सर जी 15 का 225, कितना 225, ठीक है। याद है नहीं, याद कर लो, नहीं है तो ट्रिक में बता दूंगा किसी दिन, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, देख लेना आप, फिर किसी का भी स्क्वायर बड़ी चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम करते हैं इसको, अपने सवाल को। कर्ण का स्क्वायर बराबर भाई 225 और 64, 5 और 4 9 और 6 और 2 8
और ये 2, कितना हो गया 289। स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? रूट बन जाएगा। कैसा? रूट। तो क्या कर्ण बराबर आ जाएगा आपका कितना? रूट 289। इट इंप्लाइज, देखो इसको हम इक्वल कहते हैं और इसको हम इट इंप्लाइज कहते हैं, मतलब इसके ही जैसा कुछ लिखने वाला हूं मैं, जो इस पे ही जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं रूट, क्या इसको मैं लिख दूं 17 गुना 17, भाई 17 17 289। देखो मेरे याद है तो मैं लिख पा रहा हूं, है ना। आप भी अगर याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा चुटकियों में। तो कर्ण बराबर कितना मिलेगा अब आपको? सर जी स्क्वायर रूट जोड़ा बन गया तो जोड़ा एक बाहर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, नहीं सेंटीमीटर में तो खाली 17 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका कर्ण की वैल्यू। बात समझ में आई? लिख दूं? सर जी लिख दो, तो लिख देते हैं भाई कर्ण की वैल्यू। कर्ण कितना है हमारा? 17। चीजें क्लियर हो रही है? यस सर। तो अब आते हैं सवाल पे दोबारा, कि भाई सवाल क्या कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? साइन ए की वैल्यू बताइए और सेक ए की वैल्यू बताइए। सेक ए की वैल्यू बताइए। चलिए भाई बता देते हैं। अब जरा कोण पे ध्यान दो, यहां पे कोण क्या है? ए है, और यहां पे भी क्या है? ए है, और यहां पे भी क्या है? ए है। आसान हो गया जी आपके लिए, अब कोई चेंज नहीं करना, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या? कि भाई साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है? 15, और कर्ण कितना है? 17। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई टेंशन नहीं है? चलिए टेंशन होगी भी नहीं यार, डाउट आप जब लाओगे जब मैं डाउट छोड़ूंगा, मैं डाउट छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है ना, फटाफट देखते रहो, बस कॉन्सेंट्रेट करो, डाउट खत्म सारे। ठीक है, सेक ए। अब सेक ए वहां पे है, ए यहां पे है, तो क्या कर दे? सीधा फॉर्मूला लगाए भैया कि लाल बटे काका। तो भैया सेक है, यानी सेक किसका उल्टा? कोस का उल्टा। और कोस कौन बैठता है? ये बैठता है, तो कोस का उल्टा कौन है? कर्ण बटे आधार है, तो अपन लिख देंगे कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है? 17 है, तो मैं 17 लिख देता हूं। आधार कितना है? 8 है, तो यहां पे 8 लिख देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस इतना ही तो सवाल है, हो गया आपका सवाल यार, इतना आसान था। आई बात समझ में? आपको इजी लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और भी इजी लगेगी जब हम प्रूफ वाले सवाल करेंगे। ठीक है, प्रूफ वाले में तो हम जो है तहलका मचा देंगे यार, पूरी जान लगा देंगे प्रूफ वाले को इजिली करने के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। कर लिया नोट? आई होप सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सवाल को जरा ध्यान से समझना, आसान है सवाल। ठीक है ना, ऐसे हम कई सवाल कर चुके हैं। क्या है सवाल? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमिति मतलब क्या है कि एक दे दिया आपको, मैंने 6 बताए थे, 5 के 5 के आपको क्या करने? सवाल करने आपको। कैसे करने? एक बार थीटा समझ लो यार कि थीटा क्या है ना। थीटा, थीटा एक कोण है। क्या है? कोण है। एक ये क्या है? सिंबल है। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे आपने एक ये त्रिभुज बना लिया, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो जो थीटा दिया ना इस बार, तो ये भी है थीटा आपका। क्या मान लो कि ये है थीटा, और ये तो आपका 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, तो मान लो ए बी और सी, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई सीधी बात है, अगर थीटा ये है तो दिस इज द लंब, दिस इज द आधार, और कर्ण पे आपका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सेम है। और जब आपको ये पता है तो फिर आप क्या निकालोगे? सेक, सेक आपको निकाल लिया, तो फिर आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और क्या बचा? सेक तो दे ही रखा है, कोट थीटा, और लास्ट बचा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये पांचों की वैल्यू आपको बतानी है, और इनके आंसर मुझे कमेंट में करने हैं। ठीक है, फटाफट आंसर जो है कमेंट में करना, सर जी इसका इतना, इसका इतना। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको बिल्कुल सही समझ में आई हुई। अभी कुछ सवाल और बचे हैं इसमें एनसीईआरटी में, तो वो हम सेकंड क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।